हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी ट्रिपल 8। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। ओके, सो अगर आप नए आए हैं तो आप रहिए इस चैनल पर, और अगर आपको पसंद आती है मेरी रीडिंग्स तो डेफिनेटली इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। तो टॉपिक हमारा ये है, शिव शक्ति की अर्जेंट मैसेजेस आपको लेकर क्या है, मतलब शिव शक्ति अर्जेंटली आपको क्या बताना चाहते हैं, राइट। तो हम चैनलिंग करेंगे। आज मंडे है और मंडे को हम शिव शक्ति की चैनलिंग करते हैं, ठीक है, उनके चैनल मैसेजेस लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि शिव शक्ति आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें शिव शक्ति, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। कर्मा, यमस, स्वादिष्ठान, दुर्गा, सत्य, राधा, भुवनेश्वरी। कौन से एनर्जीज मेरे व्यूअर्स से कनेक्ट कर रही हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। तंत्र, प्राणायाम, हनुमान, वाओ, बॉटम से धर्म, इंटरेस्टिंग। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। सीता, छाया, शैडो गॉडेस, तारा, कंपैशनेट गॉडेस। एंड यहाँ पर है सूर्य, सन गॉड। यहाँ पर है ज्येष्ठा, गॉडेस ऑफ मिस फॉर्च्यून। ओके, यहाँ पर है धूमावती, विडो गॉडेस, फाइंड स्ट्रेंथ इन सॉलिट्यूड एंड इनर रिफ्लेक्शन। मुझे कुछ कार्ड्स जो हैं वो क्लैरिफाई करने पड़ेंगे, उसके बाद मैं आपको रीडिंग बता पाऊंगी। सो पहले हम टैरो से देख लेते हैं शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स।
कर्मा यहाँ पे क्या दिखा रहा है? कर्मा का कार्ड यहाँ क्या दिखा रहा है? शिव शक्ति क्या बताना चाहते हैं इस कर्मा कार्ड के साथ? कर्मा यहाँ क्या दिखा रहा है? कर्मा यहाँ पर क्या दिखा रहा है? ओके, दुर्गा माँ का कार्ड यहाँ पर क्या दिखा रहा है? हनुमान का कार्ड यहाँ पर क्या दिखा रहा है? ओके, मुझे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस मिले हैं, तो इस रीडिंग को आप एंड तक ज़रूर सुनिएगा कि ये कहना क्या चाहते हैं। एक मैसेज यहाँ पर निकल कर आया है। पहले हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम शिव शक्ति को ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, प्रणाम करेंगे जगत पिता जगत माता को, और उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करेंगे। कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड शो करिएगा। पहला मैसेज यहाँ पर ये निकल के आया है कि कर्मों से कोई नहीं बच पाया है, ठीक है, लेकिन कर्मों का जो हिसाब है वो बहुत सटीक और सही तरीके से होता है। उसमें ये नहीं होता है कि आपने एक बार कोई चीज बहुत ज्यादा सह ली, या आप कहेंगे कोई कुछ आपने बहुत सहा, बहुत झेला आपने, तो आपको जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर शिव शक्ति आपको ये कहना चाहते हैं कि कर्मों का जो हिसाब है, कर्मों का जो न्याय है, वो बहुत सही और सीधे तरीके से होता है। अगर कहीं पर आपने कुछ अच्छा किया है तो वो अच्छाई का फल आपको मिलकर रहता है, उसके लिए ऑटोमेटिक वैसे दरवाजे खुल जाते हैं। सब कुछ सही समय पर ऑटोमेटिक होता है। और अगर कहीं पर आपसे कोई गलती हुई है और उस चीज का दंड आपको भुगतना है, तो भले ही कितना ज्यादा आपको लग रहा हो कि आप सेफ हैं, सेफ हैं, सेफ हैं, लेकिन जो होना है वो होकर रहता है। इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है कि भगवान श्री हरि जो हैं, जब वो पैदा हुए थे, तो आप सब लोगों को उनकी स्टोरी बचपन की मालूम है। जब वो पैदा हुए थे तो वो मथुरा से गोकुल तक कैसे पहुंचे थे, ठीक है। सब लोगों को मालूम है कि जो वो ताले वगैरह थे अपने आप टूट गए थे उस जेल के, ठीक है, और वो वहां से निकल आए थे। क्यों? क्योंकि उनका जो है जीवन लिखा हुआ था। तो नियति किस तरीके से काम करती है आप देख सकते हो। भगवान श्री हरि का जो जन्म है वही आपको सिखाएगा कि किस तरीके से वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ पहुंच गए। क्यों? क्योंकि उनका जीवन लिखा हुआ था। तो नियति अपना रास्ता खुद बनाती है, हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है। और अगर मान लीजिए कहीं पर आपको सजा होना लिखी है, तो आप कितना भी सेफ जोन में हो, आप अपने घर के अंदर बैठे हो, अगर आपको चीजें हिट करने आ रही हैं तो वो करके ही रहेंगी, ठीक है ना। और अगर आपका कुछ नहीं बिगड़ना है तो आप आसमान के नीचे भी पहुंच जाएंगे, खुले आसमान के नीचे, तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर्मों का न्याय ना बहुत सीधा होता है। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना बात डरते रहते हैं, या फिर कुछ लोगों के मन में इस तरीके से चीजें हो सकती हैं कि मेरे साथ इस तरह की चीजें हुई, मेरे साथ बहुत गलत हुआ, यू नो। तो यहाँ पर जैसे शिव शक्ति आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे गलत हुआ है वैसे सही भी होगा, ठीक है, और अपने आप होगा, आपको उसे फोर्सफुली नहीं करना पड़ेगा। दूसरा मैसेज जो उनकी तरफ से आपके लिए निकल के आ रहा है वो ये कि आप में से कुछ लोगों का 3D प्लेन पर यूनियन होने वाला है अपने डिवाइन पार्टनर के साथ। ये दूसरा मैसेज है, ये मुझे मिला है, ये पहली बार मिला है। आप मेरी अगर शिव शक्ति की रीडिंग बहुत लंबे समय से देख रहे हो तो उसमें पहली बार ये मैसेज निकल के आया, जैसे उसमें ये कहा जा रहा हो कि 3D प्लेन पर डिवाइन पार्टनर का यूनियन आपके साथ होना है। वो समय आ गया है कि आप उनसे फेस टू फेस
मिलें, प्रकृति उन्हें आपसे मिलवाए, आपके सामने लेकर आए और आप दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल लेवल पर कनेक्ट हो सको। ठीक है, ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है शिव शक्ति की तरफ से। ओके। हम्म। आप इसे कहा जा रहा है कुछ लोगों को कि इस वक्त अगर आपका हार्ट चक्र हील बिल्कुल नहीं हो रहा है और वो काफी उदास हैं, जो भी पास्ट में हुआ, किसी ने बहुत बिट्रे कर दिया, किसी ने बहुत बुरी तरीके से दिल तोड़ दिया, या आप दोनों के बीच में कोई मतलब आप और आपके पर्सन के बीच में बहुत गहरा रिश्ता था, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा चाहते थे और आपको मालूम था कि हमारा कनेक्शन कभी ब्रेक नहीं हो सकता, इस तरीके का कनेक्शन था, कभी आपके पर्सन ने आपको धोखा देने की कोशिश नहीं की, बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन था और सडनली लोग बीच में आ गए, सडनली फैमिली बीच में आ गई, सडनली चीजें बिगड़ने लगी, सडनली जैसे आपको लगा कि आपने अपनी आंखों के सामने अपनी चीजें किसी और का होते हुए देखी। यहाँ पर ना आई आई बनी हुई है, पता नहीं क्यों जब मैंने ये कार्ड देखा था ना, तो जब हम लोग शफल करते हैं ना, तो हम जब एनर्जी पिक कर रहे होते हैं कार्ड में, तो हम कार्ड में किस चीज पर सबसे पहली नजर डालते हैं, तो यहाँ पर ना मुझे दिखाई दिया था आई, और आई के नीचे जब मैंने देखा क्या कार्ड है तो था कर्मा। तो कभी कभी आप कुछ ऐसी चीजें करते हो ना, कभी आपने किसी के साथ ऐसा काम किया कि आपने उस व्यक्ति को आपने दंड देने की कोशिश की है, या फिर जैसे आंखों के सामने कर्मों का फल देना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर भी आपके लिए वही सेम चीज मैनिफेस्ट हुई है, सब पता नहीं ये आंख मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज दे रही थी, जैसे आपने कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को देखा हो सकता है, जो चीज आपने अपनी मानी वो आपसे छूटकर कहीं और पहुंची, और ये चीज आपने अपनी आंखों से होते हुए देखा। ओके, और आप शायद रोक नहीं पाए, इस तरीके की एनर्जी है ये कर्मा कार्ड में, ये बहुत ही ज्यादा, इसलिए तो मैंने इसे क्लैरिफाई किया था। और यहाँ पर देखो वही चीज निकल के आई है, डेविल आया है, 6 ऑफ कप्स है, मतलब आप शायद किसी पर्सन से बहुत ज्यादा यूनियन चाहते थे, या फिर किसी पर्सन के साथ आप कनेक्शन में आना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर 3 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आई है, जैसे आंखों के सामने आपको वो कर्मा मिला और आपका दिल टूटा। अब ये कहाँ से आ रहा है, आपके पास लाइफ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो उसके बाद से तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे माँ राधा, आपको यहाँ पर माँ राधा का कार्ड आया है नीचे, और नीचे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, उसके बाद से शायद आप इतना डर गए हैं, इतना आप मतलब आपका भरोसा टूट गया है, दिल तो टूटा, भरोसा टूट गया है कि आप ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो। आप इस पर्सन पे तो छोड़ो, आप दुनिया के किसी पर्सन पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, और आप शायद मतलब कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मैरिज के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। तो जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में एक मैसेज दिया जो शिव शक्ति की रीडिंग में चैनल हुआ, कि कर्मों का अपना एक हिसाब किताब होता है, और सही समय पर सही तरीके से चीजें निकल कर बाहर आ ही जाती हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अलाउ करते जाना है हर चीज को, क्या आप न्याय को अलाउ करें, आप जस्टिस को अलाउ करें, आप हीलिंग को अलाउ करें, आपको डरना नहीं है यहाँ पे। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, अगर कहीं से आपको दुख मिला है, कहीं से आपको सुख भी मिल सकता है, आपने सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट से दुख वाले थोड़ी ना लिए होंगे। अब बीच में हीलिंग क्यों होती है, क्योंकि अगर हमारी हीलिंग नहीं होगी तो हम बार बार सबकॉन्शियसली सेम तरीके के पैटर्न्स को मैनिफेस्ट करेंगे। ठीक है, इसीलिए हीलिंग के लिए ब्रेक दिया जाता है। जैसे कुछ लोगों का सवाल आता है ना, वो काफी पूछते हैं ऐसा कि आप इतनी जो रीडिंग्स कर रहे हो, सीधा सीधा आंसर है ईश्वर हम हमारी ख्वाहिश दे दें, हमारी इच्छा पूरी कर दें, ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर वो तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, नहीं, एनर्जी को समझो यहाँ पर। ठीक है, कर्मा सिर्फ वो नहीं होता जहां पर आपने कहा कि अब सारी चीजें सॉल्व हो गई हैं, अब परमात्मा हमारे ऊपर तथास्तु कर दें। यहाँ पर हीलिंग होती है, सबकॉन्शियसली आपको प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस पैटर्न्स हैं आपके बहुत सारे, और उसकी वजह से आप सेम तरीके के एक्सपीरियंसेस को, सेम तरीके के लोगों को, सेम तरीके के पैटर्न्स को ही मैनिफेस्ट करते हो। तो अगर आपकी लाइफ में चेंज लाना होगा यूनिवर्स को, या वो चाहते होंगे कि आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करें, तो उसके लिए आपकी सबकॉन्शियस की हीलिंग होगी, जिसके लिए आपको ब्रेक दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अपने हार्ट चक्र की हीलिंग आपको करनी ही होगी। आप इस तरीके से बंद दरवाजे कर कर नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपकी आगे की ब्लेसिंग्स रुकी हुई हैं।
ठीक है। और आपको यहाँ पर 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, इस डर से बाहर आना होगा कि आपके साथ दोबारा चीज़ें वैसी ही होंगी। अगर आप सबकॉन्शियसली ये सोचते रहेंगे तो फिर ऑटोमेटिक आपके साथ वही होगा, क्योंकि वो सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम बन चुका है आपका कि आपके साथ गलत ही होता है। लेकिन अगर आप अलाउ करते हैं और यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हैं और आप हीलिंग को अलाउ करते हैं 9 ऑफ वांड्स कार्ड के साथ, तो यहाँ पर जैसे नज़र आता है कि आप इस डर से बाहर निकलेंगे। इसके लिए आपको माँ राधा से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। माँ राधा का जो स्वरूप है ना, वो अनकंडीशनल स्वरूप है। और हार्ट चक्र की हीलिंग के लिए ना हमें बार बार अनकंडीशनल लव को यहाँ पर अलाउ करना होता है, कि आपको अनकंडीशनल लव की एनर्जी में जाना पड़ता है, तब आपके अंदर से फॉरगिवनेस की एनर्जी आती है। तो आप माँ राधा की ऊर्जा से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे वो आपने देखा है ना, माँ राधा की जो ऊर्जा अनकंडीशनल लव की ऊर्जा, वो श्री हरि को सबसे ज़्यादा मतलब उनकी प्रेमिका है और सबसे अधिक प्रेम करती थी, ऐसा बोला जाता है। तो आप उनकी तरह बन जाइए, उनकी तरह आप हो जाइए कि अम, आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा हमारे लिए दीदी इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए दरवाजे खोलेगा। इस चीज को ध्यान से समझो। अगर आप ऐसा कुछ भी करेंगे ना अपनी लाइफ के अंदर, तो इसमें आप दूसरों के लिए नहीं कुछ कर रहे हैं, आपके जो दरवाजे बंद पड़े हैं, आपकी जो चीजें आपको नहीं मिल पा रही, जो आप सफरिंग है आपकी, वो सफरिंग खत्म होगी डियर। आप करके देख लो, चाहे एक बार आप इस हार्ट चक्र की हीलिंग करके देखो, चीजों को अलाउ करके देखो। अगर आपकी सफरिंग ना खत्म हो तो कहना, आपकी ऑटोमेटिक सफरिंग खत्म होगी। ठीक है। आप जो भी पेन है, जो भी इश्यूज हैं आपके, उनसे आप बहुत आसानी से बाहर निकल आओगे। बट अगर आप अलाउ नहीं करोगे तो आप देखना लंबे समय तक सेम चीजें मैनिफेस्ट करोगे, सेम तरीके के लोग, सेम तरीके के पैटर्न, सेम तरीके की सेम तरीके की वही एक्सपीरियंसेस, वही बिट्रे वाली एनर्जी। तो उसके लिए आपको चेंज करना पड़ेगा खुद को। चेंज क्यों आता है आपको? इसीलिए तो आपको हर बार चेंज को अलाउ करना है। और गॉडेस, छाया गॉडेस की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, जो ये दिखाती है कि शैडो वर्क कॉन्टिन्यूसली करना है। शैडो वर्क के लिए आप माँ काली को इन्वोक कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, 3D प्लेन पर आपका यूनियन होने वाला है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज निकल के आ रहा है कि माँ दुर्गा आपके सारे इल्यूजन्स को ब्रेक कर रही हैं और आपको, मतलब कहते हैं ना, मुक्ति देना। मुक्ति का अर्थ क्या होता है? ज्ञान का प्रकाश मिले और सारे भ्रम टूट जाएं। तो जैसे माँ दुर्गा यहाँ पर आपके सारे भ्रम तोड़ रही हैं। और आप अपने डिवाइन सेल्फ में आ रहे हो एक्चुअली में। इसीलिए यहाँ पर 3D प्लेन पर ना आपके यूनियन का मैसेज आया है। ठीक है। आप इस यूनियन को अपने आप खुद ही अगर डिले कर दो तो कर दो, क्योंकि यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है कि जब तक आप ये नहीं कहते हो कि मैं फियर के ऊपर फेथ को चूज करता हूँ। ठीक है। फेथ ओवर फियर एंड लव ओवर फियर, आप चूज कर रहे हो। ठीक है। अगर आप फेथ चूज करते हो फियर के ऊपर और लव चूज करते हो फियर के ऊपर, देन यहाँ पर हीलिंग मैनिफेस्ट होएगी और वो आपके आगे के दरवाजे, आपके रास्ते बनाएगी। ठीक है। तो ये आपको करना होगा। जब तक आप अटके रहोगे, कुछ लोग कहते हैं नहीं करेंगे माफ, आप भी अटके हुए हो, आप भी अटके हुए हो। आपको वो दरवाजा आपको खोलना ही पड़ेगा आगे जाने के लिए। ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मेंटल क्लैरिटी के लिए प्राणायाम और आपके लिए अच्छा होगा। आपके और इल्यूजन्स ब्रेक होंगे और आपको क्लैरिटी मिलेगी अगर आप प्राणायाम करते हैं। ठीक है। सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी भी है यहाँ पर। तो ये खुद में कमियां देखिए फिलहाल आपको, इसलिए हर्मिट फेज में डाला गया है कि आप दूसरों पर ना इस वक्त उंगली उठाएं और खुद को ऑब्जर्व करें, क्योंकि आपके ऊपर किया हुआ काम, आपका इनर वर्क ही आपको रिजल्ट देगा और वही आपके वो चीज़ें मैनिफेस्ट कराएगा जो चीज़ें आप करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। ओके। अब यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्वीन बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि ये अपना ये जो कप है वो किसको देगी। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ना, मतलब यूं ही लव में नहीं पड़ना चाहते, आप बहुत सोच समझ कर ही अपनी चीज़ें देते हो। तो यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है कि जिसको आपने चूज़ किया, जो भी आपके दिल की गहराइयों में, वो चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकती है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बट डर में चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी, मतलब जैसे कहा फियर में वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। आपको हील करना पड़ेगा, फेयर से लव की एनर्जी में जाना पड़ेगा। इसलिए हमारा राधा की एनर्जी आई थी कि अनकंडीशनल लव में आप जाएंगे तो वो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ सकती है, वो चीज़ आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो सकती है, वो पर्सन आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो सकते हैं। ठीक है। अब वैसे यहाँ पर हनुमान जी बाबा की एनर्जी है। सत्य बोलो, बिकॉज आप में से कुछ लोगों के लिए हनुमान जी कार्ड के साथ मुझे पता नहीं कि वाक सिद्धि का मैसेज मिला था। तो आपकी बोली हुई बहुत सारी बातें सच हो सकती हैं। तो अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रगल्स क्रिएट होंगे। इसीलिए अपने लिए और दूसरों के लिए सोच समझ कर शब्द निकालना। जैसे मैंने पहले भी बोला था, मैं दोबारा बोल रही हूँ, जैसे पैसे खर्च करते हो और 50 बार सोचते हो।
ठीक है। ऐसे शब्द जब निकालो अपने मुंह से तो 50 बार सोचना कि मैं क्या निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ये पैसों से ज़्यादा अनमोल हो गए आपके लिए इस वक्त, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी है, आप में से कुछ लोगों के लिए ना, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि आपके भाग्य के दरवाजे एक चैलेंज से होकर जाते हैं। मतलब चैलेंज क्या है कि मुझे इस फियर से बाहर आना है। अब या तो आप खुद आएंगे या यूनिवर्स टावर मूवमेंट के साथ इस फियर से आपको बाहर निकालेंगे। वो ऐसी चैलेंज देंगे आपकी लाइफ में कि आप फिर से इस फियर को ओवरकम करेंगे और बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो अगर आप खुद से शैडो वर्क नहीं करते तो आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, फिर उनसे आपकी चीज़ें सॉल्व होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर यूनिवर्स आपको एम्बॉडीमेंट सिखाना चाह रहे थे, ठीक है। यहाँ पर मेरे को एक मैसेज मिल रहा है कि इस वक्त में आपकी जो मतलब आपसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी निकल रही है, ठीक है। बहुत सकारात्मक ऊर्जा आपकी है, बहुत सारे लोगों की लाइफ को आप चेंज कर सकते हो। बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी है, ब्राइट लाइट इनटू योर ओन लाइफ एंड द लाइव्स ऑफ अदर्स। सूर्य की एनर्जी, जैसे सूर्य जो है प्रकाश करते हैं ना, ऐसी प्रकाश बहुत सारे लोगों को आप दे रहे हो, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। और आने वाले समय में आपको यही काम करना है। तो भगवान सूर्य की ब्लेसिंग आपको मिली है, सो आपको यश, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान एंड मनी, ये सारे ब्लॉकेज आपके हील हो चुके हैं। इन सब पर आपको ब्लेसिंग आ रही है, ठीक है। ओके, आपको ब्लेसिंग आ रही है लव की, आपको ब्लेसिंग आ रही है यहाँ पर स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ भी मिल रही है। ये जो विडो गॉडेस है ना, ये जो अपने पार्टनर के बिना रहती हैं, ये यहाँ पर सॉलिट्यूड की बात करती हैं, और सॉलिट्यूड में ही व्यक्ति जो है स्ट्रेंथ में जाता है। तो यस, आपका ये टाइम पीरियड डेफिनेटली था, पर यहाँ पर माँ भुवनेश्वरी की एनर्जी भी, यहाँ पर समृद्धि की एनर्जी भी है। तो समृद्धि की एनर्जी में पहुंचने के लिए आपको इस हार्ट चक्र की हीलिंग को अलाउ करना होगा। आपको माँ राधा की ऊर्जा से कनेक्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। राधा राधा नाम की चैंटिंग आपके लिए बहुत अच्छी होगी। माँ राधा से प्रे करिए कि आपको हील कर दें, ताकि आप हमेशा के लिए कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एनर्जी ऐसी है जो हार्ट चक्र पे वार करती है, जो कहीं ना कहीं उसको हील नहीं होने देती, और वो हील नहीं होती तो आप अपनी ब्लेसिंग से रन कर जाते हो कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यस, यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है, माँ सीता की तरह आपके अंदर इस वक्त प्योरिटी भी है, डिवोशन भी है, ठीक है। और अगर नहीं है तो कहा जा रहा है कि उस प्योरिटी, अपनी उस प्योरिटी में आइए, अपने उस सतत्व में आने का मैसेज आपके लिए आ रहा है, ठीक है। अगर आपने इतना काम कर लिया जो मैंने आपको बताया है, अगर सीरियसली आपने इस रीडिंग को ध्यान से सुना है और इतना काम आपने कर लिया, ऐसा कुछ नहीं इस दुनिया के ऊपर जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्राप्त नहीं कर सकते। कई बार अपनी ब्लेसिंग्स में आप खुद बड़ा पत्थर रख के बैठते हो। वो पत्थर है कि आप इसको हील नहीं होने दे रहे हो, हार्ट चक्र माफ नहीं कर रहे हो। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है माँ राधा की ऊर्जा से कनेक्ट करना, ठीक है। सो गाइज, ये शिव शक्ति की रीडिंग आप लोगों के लिए आ रही है। आप 3D यूनियन को क्लेम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।